श्री शिवाय नमस्ते। हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे सावन कब से लग रहा है और कब तक रहेगा, कब जल चढ़ाया जाएगा और महाशिवरात्रि मतलब कब है और रक्षाबंधन कब पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। क्या सावन में नहीं करना है, क्या चीज़ हमें घर से बाहर करनी है, क्या लानी है, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों सावन का महीना जो होता है भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। कहते हैं सभी भोलेनाथ जो होते हैं हमारे बहुत ही भोले भंडारी होते हैं। अगर कोई एक जल का लोटा भी भोलेनाथ पर चढ़ा देता है मन से तो उसकी सभी इच्छाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो सावन का महीना उन्हीं में से एक है। अगर आप मनाना चाहते हैं भोलेनाथ को तो ये महीना खाली आपको नहीं जाने देना है। सबसे पहले याद रख लें, सुहागन महिला अपने घर को अच्छे से साफ कर लें। सफाई आदि करने के बाद अपने घर को स्वच्छ रखने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद अपने घर में कुछ भी ऐसी चीज़ लेके आएँ जो भोलेनाथ को प्रिय है। जैसे डमरू ला सकते हैं, त्रिशूल ला सकते हैं, कोई भी ऐसी जो भोलेनाथ के प्रिय होती है। भांग धतूरा वगैरह आपको तो चढ़ाना ही है। इसके अलावा दोस्तों अपने जो सुहागन महिलाएं हैं वो हरे रंग की चूड़ियाँ पहन लें सावन शुरू होने से पहले ही, या सावन वाले दिन जब शुरू हो तो उस दिन हरी चूड़ियाँ पहने। काले कपड़े का ध्यान रखें, काले बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। पूजा के समय काले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। आप हरे कलर पहने तो और भी अच्छा है। हरे के अलावा आप और वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं पूजा के समय। दोस्तों सावन शुरू होने से पहले अपने घर को जैसे मैंने बताया साफ कर लेना है। जल में अगर आपके घर में कोई खंडित मूर्ति हो गई है तो उसे जल में बहा दें, या पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। खंडित मूर्तियाँ जो होती हैं वो नहीं रखी जाती। सिर्फ सब शिवलिंग होता है जो अपने घर में आप रख सकते हैं। मंदिरों में भी शिवलिंग आपने देखा होगा खंडित हो जाता है, तो कभी भी खंडित नहीं माना जाता है शिवलिंग को, तो शिवलिंग नहीं माना जाता है। और मूर्तियाँ जो होती हैं अगर खंडित हैं तो उन्हें भी सिरा दें। आप गंगा जल में भी सिरा सकते हैं, आप जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। सावन महीना जो है भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ आपको मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इसलिए आपको सावन के दौरान घर में एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, वहाँ शांति ज़्यादा हो। पूरे महीने वहाँ बैठकर शिवजी जी की आराधना जिससे आप कर सकें। सावन के महीने में सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है बेलपत्र की होती है, तो इसकी पत्तियाँ भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं। और ये पत्ता भोलेनाथ को बहुत ही पसंद है क्योंकि इसका पौधा पार्वती जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। बेलपत्र की 3 पत्तियों को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी जाती है। अब शिव की आराधना के लिए लोगों को बेलपत्र का पौधा भी अपने घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है। और रोज़ अगर आप पूजा करते हैं बेलपत्र की तो जो आर्थिक दृष्टि होती है, आर्थिक जो परेशानियां होती हैं, धन संबंधी परेशानियां होती हैं, वो सारी हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो बहुत ही चमत्कारी पौधा है। आप सावन के महीने में घर में ज़रूर लगाएं ये पौधा। सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, इससे रोगग्रस्त शरीर हो जाता है, दोष लगता है आपको। सावन के महीने में कहते हैं कि दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खास तौर से कच्चे दूध का इस्तेमाल तो आपको भूल कर भी नहीं करना है। और अपने घर से लहसुन प्याज सावन शुरू होने से पहले बिल्कुल बाहर कर दें। लहसुन प्याज आपको घर में लेकर कभी नहीं आनी है, खरीद कर भी लहसुन प्याज को बाहर ही रखना है, क्योंकि ये जो है पवित्रता का त्यौहार है। पवित्र रखें अपने घर को। सावन महीना कुछ कामों के लिए मनाही है, जैसे विवाह होते हैं, संस्कार हो गए, गृह प्रवेश हो गई, जातक्रम संस्कार जो होते हैं, क्योंकि इस समय जो होते हैं देव शयन विष्णु जो होता है भगवान विष्णु शयन काल में होते हैं, तो इसकी वजह से सभी कार्य बंद हो जाते हैं। और सावन महीने में दाढ़ी, सिर के बाल, नाखून को नहीं काटना चाहिए। ऐसे में शंकर भगवान नाराज हो जाते हैं। कड़ी भी नहीं खानी चाहिए। मौसम की दृष्टि से कड़ी खाना भी मनाही करी गई है। पत्तेदार सब्जी जो होती हैं और बैगन खास तौर से भोलेनाथ को अप्रिय है, तो उसका बैगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन, लहसुन प्याज, शराब, मांसाहार, इन चीज़ों का तो भूल कर भी आपको त्याग करना है। इसका भूल कर भी सेवन नहीं करना है। याद रखें शिवलिंग जो होता है वो पुरुष तत्व माना गया है, तो इसलिए महिलाओं को शिवलिंग को डायरेक्ट स्पर्श नहीं करना है। आप पूजा कर सकती हैं लेकिन स्पर्श ना करें। पुरानी कथाओं के अनुसार दोस्तों केतकी के फूल को महादेव ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से केतकी के फूल पूजा में वर्जित माने गए हैं। तो केतकी के फूल नहीं चढ़ाएं, तुलसी ना चढ़ाएं।
इन चीज़ों का ध्यान रखें। खंडित चावल नहीं चढ़ाने हैं आपको, चावल देख के ही चढ़ाएं। यहाँ मैंने आपको पूरी पूजा दिखाई है किस तरह से आपको करनी है। महाशिवरात्रि की पूजा है ये। आप रोज़ करना चाहते हैं शिवलिंग पूजा तो रोज़ कर सकते हैं। आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएं रोज़, और मिट्टी के शिवलिंग की महत्ता ही अलग होती है। तो इस महत्ता इस तरह से आप शिवलिंग पूजा करें। अलग से मैं बताऊंगी कि शिवलिंग पूजा कैसे करनी है, वो वीडियो मैं डालूंगी अलग से आपको, किस तरह से महाशिवरात्रि पर करनी है जिससे घर में धन समृद्धि बढ़ती है। और जो सावन का महीना है, अगर धन से संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं तो गन्ने के रस से बाबा का अभिषेक जरूर करें। गन्ने के रस से अभिषेक करने से सभी जो परेशानियां होती हैं वो सारी आर्थिक खत्म होती हैं। सावन जो है 22 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 19 अगस्त तक रहेगा सावन। 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाई जाएगी। पहला जो सोमवार है वो 22 जुलाई को ही पड़ रहा है, दुर्लभ सहयोग बनना है। और दूसरा जो सोमवार है वो 29 जुलाई यानी कि 29 जुलाई को, फिर तीसरा 5 अगस्त यानी कि 5 अगस्त को, चौथा सावन जो है वो 12 अगस्त यानी कि 12 अगस्त को, पांचवा सावन जो है 19 अगस्त यानी कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन ही पड़ेगा। और महाशिवरात्रि जो पड़ रही है वो पड़ रही है 2 अगस्त के दिन, शुक्रवार के दिन हमारा सावन का जो है महाशिवरात्रि का जल चढ़ाया जाएगा। और जो मुहूर्त है, सबसे बड़ा मुहूर्त जो है वो 12:06 से शुरू हो जाएगा रात को और 12:49 तक रहेगा। तो आप किसी भी समय जल चढ़ा सकते हैं 12 बजे के बाद से। बस इतना ही। और विशेष पूजा करें भोलेनाथ की अगर आप जला सकते हैं। प्रदोष काल में बहुत ही अच्छा माना जाता है पूजा का, तो प्रदोष काल में अगर हो सके तो एक दिया शिवालय में ज़रूर लगा कर आएँ। ठीक है, ये अगर ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं। मन्नत मांगे, बहुत से लोग क्या करते हैं 40 दिन की मन्नत मांगते हैं कि 40 दिन में दिया लगाऊंगी, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। इस तरह भी आप कर सकते हैं। एक शिवालय में ज़रूर दीपक लगाना है। अगर हो सके तो जो बेलपत्री का पौधा है पूरे सावन आपको उस पर भी लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता के साथ साथ ख़त्म होती हैं और जो हमारी जो आर्थिक संबंधी परेशानियां हैं वो भी सारी दूर होती हैं। विशेष पूजा करनी है पूरे सावन, भोलेनाथ को अर्पण करना है आपको। सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले भोले बाबा का नाम लेना है और जप तप करते हुए अपना पूरा महीना आपको भोले बाबा के भजन सुनते हुए, भजन संध्या करते हुए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरा महीना अगर आप निकालते हैं तो कृपा दृष्टि भोले बाबा की आप पर ज़रूर बनेगी। बस इतनी ही बताना चाहा इस वीडियो में मैंने आपको। और भी कुछ अगर पूछना है तो मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सारी वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी हैं। हरियाली तीज, कजरी तीज,